हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। पहले तो आप लोगों को बताया गया है कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर या अधिवर्ष क्या होते हैं। यह आप लोगों को आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं मान के चलूँ सबको आ ही रहा है, किसी को तो कोई डाउट नहीं है। सामान्य वर्ष में अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि बताइए कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, दिन बताना है आपको। दिन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, को दिन कौन सा था। ये ऐसे तो हवाबाजी सोमवार मंगलवार तो ऐसे तो कर ही लेंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ कोड हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग याद रखिएगा, जो कोड होते हैं वो आप लोग याद रखिएगा, कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन इस कोड को आप लोग 100% याद रखेंगे। जब भी आप लोगों से कोई पूछे तो बस यही कोड आपके जुबान पे आना चाहिए कि 144, 25, 36 और 146। कभी भी कोई पूछे तो ऐसे बता सके कि लगे कि हाँ किसी लड़के को याद है। सब कुछ भूल जाओ लेकिन इसे मत भूलना। ये सामान्य वर्ष के लिए है। आप लोग आगे लिख सकते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, इस कोड में बहुत सारी चीजें छुपी है। अधिवर्ष, सामान्य वर्ष का आप लोग लिख लेंगे, लेकिन अधिवर्ष का थोड़ा मोड़ा समझ लेते हैं, फिर आप लोग लिखेंगे, नोट करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि सामान्य वर्ष में क्या होता है कि हम जानते हैं कि फरवरी जो होता है या फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन अधिवर्ष में लीप ईयर जिसको बोलते हैं उसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। तो इसका कोड जो बनता है वो एक एक अंक बस कम हो जाता है। वो भी कौन सा, यहीं तक तो है ना। यहाँ पे मान लेंगे कि इसका एक अंक अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा, इसका एक अंक कम होगा तो 3, और इसके बाद से जितने सारे हैं सब वही उतर जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग के जनवरी है, ये फरवरी, मई, मार्च, अप्रैल, मई इसको भी बोला जाता है मई, ठीक है। मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। ये जैसे आप लोग को लिखे गए ये तो याद ही रहने चाहिए, बिना इसके कुछ होगा नहीं। अब इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, सिर्फ आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो 3-3 डिजिट साथ में लेके बनाए गए हैं, 3-3 डिजिट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, इन तीनों को एक साथ लेंगे, इन तीनों को एक साथ लेंगे, और इन तीनों को। अच्छा ये बताइए कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। ये कितने का, फिर अब ध्यान से देखो, ये 12 का स्क्वायर, और 12 कितने बार स्क्वायर हुआ था, 2 बार। तो इसमें और कितना जोड़ देंगे, 2। तो ये हो गया आपका ट्रिक याद करने का, ठीक है। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 12 का स्क्वायर और 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर 2 बार हो गया तो इसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी 12 लास्ट में 2 बार है और बीच में 5 और 6। तो इसमें 5 अगर 2 बार, जब महीना उतना बनेगा तब तो महीना 12 ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप एक्स्ट्रा 9 बनाए, ठीक है। ये अद्भुत देन है, इस ईश्वरीय देन है, ऐसे कमेंट करना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इस नंबर में इतनी सारी चीजें खुफिया हैं जिसको आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा कि कितनी सारी खुफिया चीजें हैं इसमें। अगर मान लेते हैं आप लोगों से कोई पूछ दिया कि ये बताओ 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, दिन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे कोई पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले जो डेट दिया होता है उसको ऐसे ही सेम लिख लेते हैं, 15। ये अगस्त है तो पहले ये ध्यान देते हैं कि ये कौन सा ईयर्स है, सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। तो ये 2 के जो लास्ट वाले हैं ये तो 4 से कटेगा नहीं, तो ये कौन सा है, अधिवर्ष है कि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो इसमें जो होगा कोड ऊपर वाला लगेगा, तो कोड जब ऊपर वाला लगे तो अगस्त का महीना है, तो अगस्त कहाँ होता है भाई, यहाँ पे अगस्त यही है ना, जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना है, आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद से जितना ये 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट या 2 अंक कह सकते हैं, उसको सेम उतार लेते हैं।
और लास्ट के अंक में हम 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? जितना बार भाग जाता है, जितना बार भाग जाता है उसे लिखते हैं। तो ये बताओ कि अगर इसमें मैं 4 से भाग करूंगा तो 12 बार जाएगा, 12 चौको 48, तो 12 बार ये कितना होगा? भाग जाएगा। और इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0, यानी 10 को 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया? 80। ठीक है। और ये जो होता है तो पूरे एक हफ्ता में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 8 दिन। ठीक है। तो सप्ताह वाले दिन से इसमें भाग करते हैं, जितना टोटल अंक होता है। तो जैसे सप्ताह 7 होते हैं तो हम 7 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान? 7 का में तो कितना आ गया? 3। तो आप लोग जो दिन स्टार्ट करते हैं वो हमेशा स्टार्ट करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का कोड होता है 1, मंडे 5, 6 और 7, या इसका 0, 7 या इसका या तो 7 है या तो 0 है। तो अगर आप लोग निकाले हैं कितना शेष बचा था? 3, तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा? मंगल। समझ में आ रहा है? ठीक है। पहले आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले आप मंथ के कोड को क्या करेंगे? याद रखेंगे। मंथ के कोड को हमेशा क्या रखेंगे? याद रखेंगे। जो भी मंथ के कोड है ये बहुत जरूरी है। दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हर कंपटीशन में कैलेंडर से सवाल अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर कैलेंडर के सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप करेंगे क्या? पहले आप महीनों के जो कोड हैं उसको याद रखेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो डेट होता है उसको सेम वैसे ही लिख लेते हैं। जो भी तारीख रहेगा उसे आप क्या कर लेंगे? पहले सेम लिख लेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि वह अधिवर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो अगर वह जो वर्ष रहेगा उसी का कोड लगाएंगे। तो ये अधिवर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो इसलिए अगस्त के महीने का कोड होता है 3, तो इसलिए मैंने लिखा है 3। इसके बाद से इसमें जो है मैं कहा हूँ कि सीधे सीधे जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उस सन के, उसको सेम उतार लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद से जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उसमें 4 से भाग करते हैं। 4 से क्यों भाग करते हैं? इसके पीछे मेथड है। इसलिए मेथड है कि क्योंकि इसमें देखा जाता है, 4 से इसलिए भाग किया जाता है क्योंकि देखा जाता है कि इसमें कितने बार लीप ईयर आए हैं। ठीक है, इसलिए चेक किया जाता है। तो इसलिए 4 से हम भाग करते हैं। जितने बार भाग जाती है उसे लिखते हैं। ठीक है, शेष को नहीं लिखते हैं, जितने बार भाग जाती है उसको लिखते हैं। तो यानी इसमें हमारा जब 4 से भाग करेंगे 50 में तो 12 चौको 48 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 बार गया है तो 12 मैंने लिख दिया है। और इन सभी को जोड़ देंगे। जितना जोड़ने के बाद आता है उसमें हम 7 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर जो भी निकलता है वो हम बता देते हैं। अभी फिलहाल समझ में आया? अभी छापने का कोशिश न करें। ठीक है, अभी छापने का कोशिश न करें। अगर यही क्वेश्चन मैं कुछ समय के लिए चेंज कर दूं, और बच्चे लोग मैं आप लोग को एक सवाल दे रहा हूं और आप लोग लगा के दिखाइए कि अगर यही क्वेश्चन 15 अगस्त, सेम क्वेश्चन अगस्त 1850 हो तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा? आप लोग निकाल के सभी लोग बताइए। 15 अगस्त 1850 को कौन सा दिन रहा होगा? आप लोग बताइए।